हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th। ये एक्सरसाइज टोटली बेस्ड है आपके क्वेश्चंस सेक्शन फार्मूला पर। सेक्शन फार्मूला के बारे में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट -1,7 एंड पॉइंट 4, -3 इन द रेशियो 2:3। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक लाइन है जिस पे 2 कोऑर्डिनेट है। तो चलो इसके जो कॉर्नर कोऑर्डिनेट है उनको लेट कर लेते हैं। इसको लेट कर लेते हैं ए, इसको लेट कर लेते हैं बी। तो ए कोऑर्डिनेट हमको गिवन है -1,7 और उसके बाद हमें बी कोऑर्डिनेट गिवन है 4, -3। तो मतलब ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2, ये हमें गिवन है। उसके बाद हमें बोला है कि एक पॉइंट है कहीं पर भी इस लाइन के बीच में जो इनको कुछ रेशियोज़ में डिवाइड करता है। तो वो पॉइंट हमने लेट कर लिया P। तो पॉइंट हमने क्या लेट कर लिया P। उसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y। अब ये कुछ रेशियो में डिवाइडेड हुआ होगा। तो वो रेशियो कितना है, हमें एक रेशियो वो कितना गिवन है, वो गिवन है हमें रेशियो 2:3। ठीक है, तो हमें गिवन है रेशियो 2:3। उसके बाद हम इस क्वेश्चन में सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ये हो गया हमारा m1, ये हो गया हमारा m2, जो कि रेशियो 1 और रेशियो 2 है। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ये सारी वैल्यूज़ को हम सेक्शन फॉर्मूला में पुट करते हैं। हमारा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। लेट पॉइंट P, XY बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। हमने लेट कर लिया जो पॉइंट अभी हमने लाइन में बात करी थी कि जो ये बीच में पॉइंट है, कहीं पे बीच में क्या, जो कहीं पर भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x, y हैं। उसके बाद हमने बोला कि हम इस क्वेश्चन में सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे और सेक्शन फार्मूला यूज़ करके हम अपने x कोऑर्डिनेट को और y कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लेंगे। तो चलिए एक बार इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसके आगे वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करी। सबसे पहले कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ x निकालने के लिए और कोऑर्डिनेट ऑफ y निकालने के लिए। तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला, जैसे अभी हमने देखा था ऊपर ये फॉर्मूला हमारा लिखा है। तो ये हो गया हमारा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो सिमिलरली हमने y के लिए भी किया है। तो यहाँ हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई 1 और y की वैल्यू निकल के आ गई 3। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बन गया 1,3। मतलब जो हमारा लाइन में कहीं पर एक कोऑर्डिनेट P लाई कर रहा था वो क्या हो गया 1,3। तो इसका आंसर हो गया देयरफॉर द पॉइंट इज 1,3। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट 4, -1 एंड पॉइंट -2, -3। तो एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में बोला क्या है, करना क्या है। उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है जो हम कर लेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पॉइंट है A जो कि जिसके कोऑर्डिनेट है 4, -1। उसके अलावा एक पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है -2, -3। दो कोऑर्डिनेट हमको गिवन है और हमको बोला है कि ये लाइन जो है इनमें ट्राई सेक्शन होता है, इसमें ट्राई सेक्शन होता है। ट्राई सेक्शन मतलब ये जो एक लाइन है ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है तो इसका मतलब रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो 1:1:1 का रेशियो हो जाएगा। मतलब तीनों इक्वल पार्ट है तो रेशियो 1:1 होता है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट को, जो पॉइंट था हमारा P, हमने इसको लेट कर लिया P और इस पॉइंट को लेट कर लिया Q। P के कोऑर्डिनेट हमने बोल दिया A, B और उसके बाद Q के कोऑर्डिनेट को हमने बोल दिया C, D। तो हमने ये लेट कर लिए चारों कोऑर्डिनेट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इनके रेशियोज को डिफाइन करेंगे। कैसे, अगर मेरे को कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड आउट करना है और मैं इस लाइन को लेट कर लेता हूँ, इस लाइन को इस रेशियो में डिवाइड कर देता हूँ, मतलब तो ये हमारा रेशियो क्या हो जाएगा लाइन का, ये रेशियो हो जाएगा 1:2। मतलब कि हमारे पास ये m1 हो गया 1 और m2 हो गया 2। तो उसके बाद इसमें कुछ नहीं बचता। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लगाएंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला लगाने के बाद इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया को x1 y1 हमारा दिस पॉइंट, x2 y2 हमारा दिस पॉइंट। हमें रेशियो चाहिए था वो हो गया 1,
2। तो इसके बाद हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद भी हम ये सेम प्रोसेस करेंगे। हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पर इसका रेशियो 2:1 हो जाएगा। हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। 2:1 रेशियो होने के बाद ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2। इसको पुट करके हम कोऑर्डिनेट q की भी वैल्यू निकाल देंगे और यही हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन में था। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं कैसे किया। सबसे पहले हमने लेट कर लिया पॉइंट P एंड पॉइंट Q, CD जो थे जो ट्राई सेक्शन पे लाई कर रहे थे, और ट्राई सेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट, तो इसका मतलब ये तीनों इक्वल हो गए। उसके बाद हमने जैसे कि अभी देखा था कि जो रेशियोज थे वो कितने में डिवाइड हो रहे थे, वो 1:2 में डिवाइड हो रहे थे। तो इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, सीधा सेक्शन फार्मूला में वैल्यूज को पुट करते हैं और अपना अपना आंसर निकाल देते हैं। तो हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या आ गया, जिसमें x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है -5,3। तो हमारा पॉइंट P क्या आ गया, जो हमने लेट किया था 2, -5/3। अब यही सिमिलरली सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे अपने पॉइंट Q के लिए। तो पॉइंट Q में अप्लाई करते हैं। तो पॉइंट Q में क्या हुआ था, जैसे मैंने आपको लाइन में बताया था कि एक ये लाइन है, ये हमारा पॉइंट A, ये फिर B, पहले हमारा ये P और ये Q। तो सबसे पहले हमने इसके रेशियो जो लिए थे वो 1:2 का लिया था, जिससे पॉइंट P निकल के आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉइंट Q निकालना है, तो हम इसका रेशियो ले लेंगे 2:1, इससे कोऑर्डिनेट ऑफ Q आ जाएंगे। तो चलिए एक बार इसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है आगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ C हमारे निकल के आ गए। ये सब कैलकुलेशन का ही खेल है, तो आप कैलकुलेशन को सही से करेंगे और आंसर अपना फाइंड आउट कर देंगे। फॉर्मूला सिर्फ एक वही यूज़ होगा जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। तो चलते हैं अब एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, बट इसमें मैं बता देता हूँ आपको किया क्या है। इसमें हमें 2 स्टूडेंट के बारे में बताया गया है कि उन्होंने 2 अलग अलग लोकेशन पे फ्लैग को पोस्ट किया है। अब उसके लिए हमें इनके कोऑर्डिनेट बताने हैं, और वो कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे, ये जो टोटल लेंथ है ये 100 फ्लावर प्लॉट की है, जो 1-1 मीटर ईच है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, जहाँ पे एक्स एक्सिस पे तो हमें पता लग ही जाएगा कि ये कहाँ पर लाई करता है और कहाँ पर इसकी वैल्यू है। उसके बाद हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि हम इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस क्या होगा। तो अगर हमें एक दोनों कोऑर्डिनेट पता लग गए तो उसके बाद हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर देंगे। तो ये देख लेते हैं इसका आंसर कैसा है। इसका आंसर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो कोऑर्डिनेट बना दिए हैं दोनों के पहले ही, तो आप इसको आंसर को नोट कर लेंगे। अब हम इसके बाद हम मूव कर जाते हैं, वीडियो पॉज करके आप वीडियो पॉज करके ये वाले आंसर को नोट कर लेते हैं। एक बार हम मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। तो इसमें हमें क्या बोला गया है कि हमें रेशियो बताना है। आपकी बार रेशियो कैसे बताएंगे, सबसे पहले हमने लेट कर लिया जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है वो -3, 10। उसके बाद हमारा जो बी कोऑर्डिनेट है, बी कोऑर्डिनेट क्या हो गया 6, -8। इसके बाद हमने बीच में जो एक पॉइंट था उसको लेट कर लिया P, कहीं पर भी पॉइंट हो सकता है, हमने P लेट कर लिया। अब इसके कोऑर्डिनेट बनाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट जो बनाएंगे हम रेशियो लेंगे हमेशा। इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो हमें गिवन है -1, 6। तो हमें ये तीनों कोऑर्डिनेट इस क्वेश्चन में गिवन है। हमें बोला गया है फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम रेशियो को लेट कर लेंगे k:1। क्या लेट कर लेंगे, k:1। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस फिगर में हमें बोला गया है कि जो रेशियो है वो एक्चुअल रेशियो निकालना है। तो एक्चुअल रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। सेक्शन फार्मूला में हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ भी हैं, कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू भी हैं, और हम उस वैल्यूज़ को k की टर्म्स में सब्सटीट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं कैसे किया मैंने। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स, और वो किस पॉइंट पर कट किया है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है। बस हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम k:1 की टर्म्स में इसको आंसर को लिख लेंगे। सबसे पहले तो हमने लिख दिया यूजिंग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे किया हमने, ये एक्स कोऑर्डिनेट पे हमने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट पे अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर निकल के आ गया है, ये कैलकुलेशन के लिए निकल के आ गया है। तो ये कैलकुलेशन कैसे हुई, ये हमारा ये सेक्शन फार्मूला है, इसी को अप्लाई करके हमने आंसर निकाल दिया। अब हमने क्या किया, सारी वैल्यूज़ को इस क्वेश्चन में पुट किया। पुट करने के बाद हमारे पास ऐसे इक्वेशन बन के आई, और लास्ट में हमारा k की वैल्यू आ गई 2/7।
2/7 का मतलब 2:7 का हमारा जो है वो रेशियो है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, 2:7 का रेशियो है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A 1, -5 एंड B -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। अब जैसे लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने ये देखा था कि जब हमें x एक्सिस गिवन होता है तो वहां पर हमारे y एक्सिस की वैल्यू क्या होती है 0, तो मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, 0। तो चलो एक बारी हम देख लेते हैं, इसके बाद समझ लेते हैं क्वेश्चन में किया क्या है, फिर देख लेंगे कैसे करना है। सबसे पहले तो हमको दिया हुआ है 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं A 1, -5, उसके बाद एक पॉइंट दिया हुआ है B -4, 5। ये हमको जो है क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद हमें बोल दिया गया है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये डिवाइडेड है हमारा x एक्सिस पर। x एक्सिस पर मान लो यहाँ पर डिवाइडेड है, जिसके पॉइंट हो गए P। इसके पॉइंट हमने लेट कर लिए P, तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x, 0। अब हमने x, 0 कर दिया। अब इसके बाद हमसे बोला है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, सबसे पहले हम y एक्सिस को यूज़ करेंगे, इसकी जो 0 वैल्यू है इसको यूज़ करने के बाद तो एक बार देख लेते हैं कैसे किया हमने। सबसे पहले हमने लिख दिया कि रेशियो जो था वो a था, हमने रेशियो लिख दिया। रेशियो लिखने के बाद हमने लेट कर दिया कि वो k:1 के रेशियो में डिवाइड होंगे। देन उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया। डिस्टेंस फार्मूला हमने इस क्वेश्चन में साइड बाय साइड हम चला रहे हैं, तो ये हमारा x एक्सिस पर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है और ये y एक्सिस पर यूज़ किया है। उसके बाद हमारे पास ये आंसर आ गया एंड में। और अब हम क्या करेंगे, अब हम जो x एक्सिस है उसको x से कंपेयर करेंगे, जो y एक्सिस की वैल्यू है उसको उससे कंपेयर करेंगे, देन जो आगे प्रोसेस होगा उसको फॉरवर्ड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, k की वैल्यू आ गई 1, k की वैल्यू क्या आ गई 1। अब k की वैल्यू 1 आ गई तो हमसे बोला है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर दो। कोऑर्डिनेट हमने क्या लेट किया था x, 0। तो अब हम क्या करते हैं, अपने k की वैल्यू को यूज करके हम अपना x, 0 का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। ये x एक्सिस का जो पॉइंट है इसको हमने इक्वेट कर दिया x की टर्म्स में, और x की टर्म्स में इक्वेट करने के बाद हमारे पास आंसर आया -3/2। तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3/2, 0। तो ये हो गया हमारा आंसर, और ये आंसर होने के बाद हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।